ना है साइंस की तरफ, क्योंकि हमारा एक मेजर एग्जाम है कि पेपर बहुत आसान आने वाला है। साइंस बस देखने में लगती है कि तुम्हें हार्ड होने वाली है, स्कोर करने भी वाले हैं, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें। बस इस प्लान को जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं प्रॉपर फॉलो कर जाना। ये गैप डेज है, इनको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है ताकि हमारा स्कोर बहुत अच्छा हो। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है, फिजिक्स में टोटल आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों का, बट बायोलॉजी जो आपकी वो 30 मार्क्स की हो जाती है। कंपाउंड बहुत इजी चैप्टर है, फॉर्मेट हमेशा बदल दिया जाता है, तो हम हर एक फॉर्मेट के सवाल को प्रैक्टिस करने वाले हैं। इंग्लिश का पेपर आई होप आप सभी लोगों का बहुत अच्छा हुआ होगा। अब फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ कैसा हुआ यार, और जो भी चीजें हुई, अच्छा हुआ बुरा हुआ, सब कुछ यहीं लिखने के बाद वहीं पर उसको बंद कर दो। और अब हमें बढ़ना है साइंस की तरफ, क्योंकि हमारा एक मेजर एग्जाम है जहां बहुत बच्चों को डर भी लगता है कि भैया स्कोर नहीं आ पाएगा, पेपर हार्ड आएगा, इजी आएगा। देखो, अपने दिमाग में स्टार्टिंग में ही एक बात बैठा लो कि पेपर बहुत आसान आने वाला है। साइंस बस देखने में लगती है कि तुम्हें हार्ड होने वाली है, लेकिन अगर थोड़ा स्ट्रेटेजिकली चलोगे ना तो वो बहुत आसान होगा और स्कोर आपको बहुत अच्छा दे के जाएगा। और हम स्कोर करने भी वाले हैं, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें। बस इस प्लान को जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं प्रॉपर फॉलो कर जाना। चैप्टर वाइज प्लान बताऊंगा कि किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स में भी आपको अच्छे तरीके से थोड़ा इंपॉर्टेंस दे के उसको करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम हमारा कब है, 2 मार्च को है। सफिशिएंट टाइम प्रॉपर दिया गया है हर एक पेपर में। और अगर आपने पहले भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी होगी ना, फिर भी अगर अभी भी मेहनत करना तुम शुरू कर देते हो तो तुम्हारे लिए इतना टाइम तो जरूर है कि एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लोगे तो एक अच्छा स्कोर तुम गेन कर रहोगे। टोटल कितने दिन है आपके पास? आज लगभग हाफ डेज ही मान सकते हैं। अभी आप एग्जाम दे के आओ, थोड़े थके होगे, थोड़ा बहुत प्रॉपर रेस्ट कर लो, ठीक है। लेकिन एक स्लॉट जो इवनिंग वाला स्लॉट है उसमें हमें थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम डेज है, ये गैप डेज है। इनको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है ताकि हमारा स्कोर बहुत अच्छा आ सके। तो 26 का एक हम लोग हाफ डेज मान सकते हैं। 27 फेब अपने पास है, 28 फेब अपने पास है, और 29 फेब भी एक दिन और बढ़ गया इस बार, और 1 मार्च भी अपने पास है। टोटल अपने पास अगर हम काउंट करें तो 4.5 डेज है, हम बोल सकते हैं हाफ डेज है, ठीक। और इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करने के साथ साथ हमें मैक्सिमम प्रैक्टिस भी करना है। जितना मैक्सिमम आउटपुट इस दिनों में निकाल सकते हो वही एग्जाम में तुम्हारे काम आने वाले हैं। क्लियर है? और 95% तुम इस बार गेन भी करने वाले हो, बस इस चीज को फॉलो करते हुए चलो। देखो, साइंस की अगर हम बात करें तो टोटल 80 मार्क्स का पेपर आपका पूछा जाने वाला, और ये नई बात नहीं है, पुरानी ही बात है। लेकिन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है, फिजिक्स में टोटल आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों का, बट बायोलॉजी जो आपकी वो 30 मार्क्स की हो जाती है, क्योंकि एक इन्वायरमेंट वाला चैप्टर अलग से जो अकेला 5 नंबर लेके बैठा हुआ है, जिसको हम लोग इग्नोर करते हुए चलते हैं हर बार कि और इन्वायरमेंट, अरे छोड़ो कौन पढ़ेगा, लेकिन वो 5 नंबर अकेला लेके बैठा हुआ है, तो उसको नहीं हमें निग्लेक्ट करते हुए चलना। अगर देखो ध्यान से तो कौन कौन से मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनको एटलीस्ट आपने पढ़ना ही, और ये क्यों पढ़ना है इस चीज को मैं लास्ट में बताऊंगा, क्यों ज्यादा ये इंपॉर्टेंट और ये कहां पूछा जाता है, जहां से श्योर शॉर्ट नंबर आपके निकल के आते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम फिजिक्स में बात करें दोस्त, तो लाइट वाला चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन श्योर शॉर्ट और फिक्स पैटर्न पर आता है। इट मीन्स आपने सिर्फ मिरर फार्मूला पढ़ लिया, लेंस फार्मूला पढ़ लिया और मैग्निफिकेशन पढ़ लिया, एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है किस पर आएगा ही आएगा, इन तीनों के रिलेशन के बीच। और ये हर बार आता है, और हर बार आप छोड़ के जाते हो, जो भी तुम्हारे मन में हो भाई कि नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन आता हर बार है। और दूसरी चीज रे डायग्राम, बस ये 2 चीजें अगर तुम कर लेते हो तो दोनों से तुम्हारी क्वेश्चंस, क्योंकि रे डायग्राम का यूज करके ही उसमें इन तीनों को मिक्स करके मिसलेनियस क्वेश्चन की फॉर्मेशन की जाती है हर बार। और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में कार्बन्स कंपाउंड बहुत इजी चैप्टर है, कुछ दिमाग लगाने वाला है नहीं है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है, बस थोड़ी चीजें तुम्हें रटनी पड़ेंगी, वो रट लो। अभी रटने की ही, जिस एज में हो, जिस फेज में हो तुम अभी ना, उसमें रटना ही है तुमको, ठीक है। अलग से कुछ दिमाग लगाने वाला नहीं है कि नहीं हम कुछ और करने वाले हैं, नहीं, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना, सिर्फ तुम अब रटने के ऊपर काम करो, समझने के ऊपर काम करो कि जल्दी जल्दी हम कितना दिमाग में भर सकते हैं। उसके बाद बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी में सबसे लंबा चैप्टर जो अपना लाइफ प्रोसेस, और जिस चीज को हम निग्लेक्ट करते हुए चलते हैं दैट इज आवर एनवायरनमेंट, जिससे 5 नंबर आपको इस बार मिलने वाला है, ठीक है। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई। अब अगर हम टोटल पेपर की बात करें कि जो पेपर होगा उसमें टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, तो 39 क्वेश्चंस होंगे। इट मींस आपको 39 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जिसमें से 20 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज ही होने वाले हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो टोटल पेपर हमारा होगा वो 5 सेक्शंस में बटा होगा। सेक्शन ए जो होगा उसमें 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, एक मार्क्स के। सेक्शन बी जो हमारा होने वाला है 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें 30 से 40 लगभग वर्ड्स में आपको लिखना है, 2-2 मार्क्स के होंगे, और 7 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर होंगे सेक्शन सी में, जिसको भी आपको
3 मार्क्स में लिखना है। अगर हम पहले और दूसरे सेक्शन की बात करें तो इसमें किसी भी तरीके का ऑप्शन आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। इट मीन्स आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले। लेकिन बाकी जो 3 सेक्शंस आपके सामने हैं, सब में आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हम किसी भी चैप्टर से कोई भी टॉपिक पढ़ के जाते हैं तो उसके 2 क्वेश्चन मिलेंगे और अपने पास एक ऑप्शन भी होने वाला है कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों में से एक भी अगर तुम्हें नहीं आता है। और लेकिन अच्छी बात ये है कि जो भी ऑप्शंस मिलेंगे लगभग सेम ही चैप्टर से मिलते हैं। इट मींस लाइट के ही दोनों क्वेश्चन रहेंगे और में। तो अगर कोई चैप्टर तुम स्ट्रॉन्ग करके जा रहे हो, मान लो एक टॉपिक छोड़ के भी जा रहे हो तो दूसरे टॉपिक से हो सकता है आ सकता है तुम्हारे पास। तो ये बाकी 3 सेक्शंस में ये अवेलेबिलिटी है। सेक्शन डी में आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे जो कि 5-5 मार्क्स के होंगे और ये गारंटी मैं बताऊंगा किस चैप्टर से इसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस चीज को अपने दिमाग में रख लेना और क्या आने वाला वो भी आपको बता दूंगा। इसके बाद सेक्शन ई की हम बात करें तो 3 सोर्स केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। केस बेस्ड का मतलब क्या है? केस आपको दिया जाएगा, उसी केस से निकाल के आंसर को निकालना। लेकिन अगर आपने पहले उस चैप्टर को पढ़ रखा होगा तभी आप उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इतना अपने दिमाग में रखना कि ये वाला नंबर फ्री वाला नंबर एक तरीके से तुम्हारे लिए कि तुम्हें घर से कुछ नहीं पढ़ के जाना, वहीं पर चीजें मिलेंगी और वहीं पर तुम्हें स्कोर करना है। 12 नंबर जो भी होगा तुम्हारा 12 नंबर वहीं मिल जाएगा। तो हर सेक्शन में 20 मार्क्स यहाँ मिलेगा, 12 यहाँ मिल जाएगा, 21 मार्क्स यहाँ, 15 मार्क्स यहाँ और 12 मार्क्स यहाँ मिलने वाला है। टोटल आपके जो मार्क्स होने वाले हैं वो 80 मार्क्स आपको यही मिलने वाले हैं। और अगर हम सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी में कितने मार्क्स का क्वेश्चन? भाई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। लेकिन जो फिक्स है कि आप किसी भी साल का पीवाईक्यूज उठा के देख लो, एक कॉमन पैटर्न तुम्हें मिलेगा कि हर साल जो क्वेश्चन आता है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ही क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? तो वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन बेस्ड, इस पर बेस्ड, रिएक्शन बेस्ड। इट मींस सिर्फ एक तरीके का पैटर्न का तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो कि कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर से जो लास्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन है, बस उतना सेक्शन अगर तुम कर लेते हो तो 5 नंबर का एक सवाल तुम्हारा फिक्स हो जाएगा और ये गारंटीड है। तुम किसी भी साल का पीवाईक्यूज उठा के देख लो, तुमको वही पैटर्न मिलेगा। और दूसरी चीज, जो दूसरा चैप्टर तुमको मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है? वो है लाइट। अगर आप देखोगे ध्यान से तो और वाले सेक्शन में आपको लाइट का भी एक सवाल मिल जाएगा जिसमें रे डायग्राम प्लस लेंस, मिरर या फिर मैग्निफिकेशन, तीनों का यूज करके एक प्रॉपर क्वेश्चन डिफाइन किया जाता है। 5 नंबर में 2 सवाल आएंगे और ये पक्का आने वाले हैं। कौन कौन से? कार्बन वाले चैप्टर से और एक लाइट वाले चैप्टर से। ये 2 चैप्टर से अगर तुम अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेते हो, 2 क्वेश्चन हमेशा गारंटीड होता है, हर बार तुम्हें ये कॉमन देखने को मिलेगा और बाकी मिलेगा भी तो ऑप्शन में जरूर रहेगा आपके सामने। क्लियर है? तो 5 नंबर के लिए हमें ये 2 एटलीस्ट अच्छे तरीके से चैप्टर्स प्रिपेयर करने, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखाया भी था। और जो बायो वाले सेक्शन में लाइव प्रोसेस से आपको मिल जाएगा वो सवाल। क्लियर है क्या? चलो, बाकी अभी बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं जिनकी मोस्ट प्रोबेबल गारंटीज होंगी कि वो एग्जाम में आ रहे होंगे तुम्हारे। क्योंकि पैटर्न अगर आप देखोगे पिछले 3 से 4 साल का तो बहुत अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन नहीं आते, सेम तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बस फॉर्मेट हमेशा बदल दिया जाता है। तो हम हर एक फॉर्मेट के सवाल को प्रैक्टिस करने वाले हैं और जिसकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल, अपने ही टेलीग्राम चैनल में दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो या तो आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो रैंकर्स बोर्ड्स, वहां से भी उसको ज्वाइन कर सकते हो। इज दैट क्लियर? चलो अब आगे जल्दी जल्दी से बात करते हैं पर चैप्टर की हमें क्या करना है हर चैप्टर वाइज। तो फिजिक्स में अगर बात करें तो लाइट वाले चैप्टर में देखो बहुत ज्यादा तुम्हें परेशान होने वाली बात नहीं है। हो सकता है तुम्हारे चैप्टर एक बार में नहीं समझ में आया हो, उसके लिए क्या कर लो, 1 शॉट अच्छे से तुम देख लो। 1 शॉट देखने के साथ साथ क्या क्या इंपॉर्टेंस दिमाग में अपने रखनी है कि पहला हमें रे डायग्राम्स, हर एक रे डायग्राम्स को समझ के जाना है प्रॉपर। और देखो रटना नहीं, अगर ये रट लोगे तो तुम भूल जाओगे। एक सीक्वेंशियल देख लो कि ऑब्जेक्ट जब मिरर की तरफ जा रहा है तो इमेज की वेरिएशन क्या है, और लेंस की तरफ जा रहा है तब इमेज की वेरिएशन क्या है। जब ये एक बार ये वेरिएशन समझ जाओगे तो पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद दूसरी चीज जो आ जाती है वो आती है न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स भाई तुम्हें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और अच्छे पैटर्न पर करो। ये नहीं कि कुछ भी कर रहा है, यू वी और एफ कैलकुलेट करना है, यू और वी दिया एफ कैलकुलेट करना है, ऐसा नहीं। मैग्निफिकेशन का यूज हो उस मिरर वाले फॉर्मूले में और ऐसे क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं इसी चैनल पर। तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। इन फ्यूचर बहुत सारी हेल्प अभी मैं खुद करने वाला हूं आपकी, लगभग हर तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। इसके बाद अगली बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि मैग्निफिकेशन का यूज मिरर प्लस लेंस के साथ, जो कि गारंटीड ही होने वाला है। अब दूसरे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी आप 1 शॉट प्रेफर कर सकते हो, लेकिन 2 चीजों का जरूर ध्यान रखना। पहला, ओम्स लॉ अपने अच्छे तरीके से समझ के जाना और ओम्स लॉ पर जो सर्किट के न्यूमेरिकल्स आते हैं यूज उसी का होता है, ओम्स लॉ का ही। सर्किट बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है और वही एग्जाम में तुमको देखने को मिलेंगे।
क्लियर है। उसके बाद जो अपना टॉपिक है वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। मैं शॉर्टकट वाले टॉपिक्स बता रहा हूँ जो श्योर शॉर्ट है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जिसके ऊपर एक सवाल आता ही आता है, और इसको भी हमें अच्छे तरीके से पैटर्न को प्रैक्टिस करके जाना है, समझ के नहीं जाना है, प्रैक्टिस भी करके जाना है। इज दैट क्लियर? चलो अगला चैप्टर जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसके लिए भी वन शॉट प्रेफर कर सकते हो, 1 या 2 घंटे का, जितने भी वन शॉट तुम देखने वाले हो। ऐसा मत देखना कि 20 मिनट का वन शॉट देखोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। मिनिमम तुम्हें 1 आवर का वन शॉट देखना ही है, कोई भी चैप्टर के लिए तुम देख रहे हो, तभी तुम्हें डिटेल में सारी चीजें मिलेंगी, हर एक टॉपिक कवर किया जाएगा। तो मिनिमम 1 आवर का आप वन शॉट यूज करिए। उसके बाद एनसीईआरटी जरूर इस चैप्टर के लिए पढ़ लेना, क्योंकि एनसीईआरटी से ही हर बार डायग्राम उठा के डायरेक्ट पेपर में आता है, हर बार आता है। और ये मैं कॉमन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ही चीजें तुम्हें बता रहा हूं। इसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनको ड्रॉ करना आना चाहिए, कि सर्कुलर वायर हो या फिर स्ट्रेट कंडक्टर वायर हो तो कैसा अपनी फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी, उनको बनाना आना चाहिए। सोलेनॉइड का आना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट का आना चाहिए, सब कुछ बनाना तुम्हें सीख लेना है, क्योंकि अलग से कुछ नहीं है। जो एनसीईआरटी में है उतने डायग्राम्स तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए, बनाना आना चाहिए। और डायरेक्शंस का स्पेशली ध्यान रखना, 2 रूल है तुम्हारे पास ठीक है, उन दोनों रूल्स को भी अच्छे तरीके से देख लेना, लेफ्ट हैंड रूल हो या फिर अपना थंब रूल हो, दोनों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इसके बाद ह्यूमन वाला आई वाला पार्ट, तो इसके लिए परेशान नहीं होना, एनसीईआरटी एक बार पढ़ लो। एनसीईआरटी में जितने डायग्राम्स है आई करेक्शन के ऊपर, मायोपिया का हो या हाइपरमेट्रोपिया का, दोनों का करेक्शन का डायग्राम देख लेना एक बार, तीनों डायग्राम्स की डिफेक्टिव आई, नॉर्मल आई और करेक्शन आई का, तीनों का डायग्राम अच्छे तरीके से क्लियर कर लो। कौन सा लेंस किस में यूज होता है ये क्लियर कर लो, बस खत्म। और एनसीईआरटी के जो तुम्हारी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर लेना, और जो तुम्हारा डिस्पर्सन वाला पार्ट है उसका भी रे डायग्राम अच्छे से देख लेना। बस इतना अगर तुम कर लोगे, ये वाला चैप्टर भी तुम्हारे हिसाब से खत्म हो चुका है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं भाई कि हमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए क्या करना है। देखो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए अगर तुम वन शॉट देखना चाहते हो देख भी सकते हो, बट मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। मैं बोलूंगा तुम सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करो और उसके साथ साथ एनसीईआरटी देख लो। अगर मान लो नहीं समझ में आती तुम्हें तो वन शॉट देख लो, लेकिन वन शॉट के साथ साथ जो तुम्हें करना है वो ये कंपल्शन है कि एनसीईआरटी को रीडिंग करनी है और लाइन बाय लाइन करनी, क्योंकि क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से ही आएंगे, बाहर से कहीं नहीं आएंगे। तो हमें बाहर की कहीं से भी कुछ भी कोई भी मटेरियल यूज करना ही नहीं है भाई, रिस्क लेना ही नहीं है। और जो श्योर शॉर्ट गारंटी है कि और कहां से क्वेश्चंस आएंगे, तो वो है अपनी एक्टिविटीज। ये एक्टिविटीज से क्वेश्चंस हर साल आते हैं। और कौन से चैप्टर की एक्टिविटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली चैप्टर भैया कौन सा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और कार्बोनेट्स कंपाउंड। 2 ऐसे चैप्टर हैं केमिस्ट्री में जहां से एक्टिविटीज से मोस्टली क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। अगर आप देखोगे, उठा के क्वेश्चंस देखो, कलर ऑफ कंपाउंड के ऊपर 3-4 रिएक्शंस हैं जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के ऊपर और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड है। एक्टिविटीज हमारी उन पर हर साल क्वेश्चन वहां से पूछा गया हुआ है, ठीक है। और हमें करना कुछ नहीं है, इनके साथ साथ ये दोनों चीजें करने के बाद पीवाईक्यू सॉल्व करो। जो तुम्हारी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं, जो तुम्हें लगता है कि मैंने ये छोड़ दिया था, उसको एक बार कवर कर लेना, बस। इसके बाद बायोलॉजी की बात करें तो बायो के लिए भाई हमें कुछ नहीं करना भाई। अगर तुम्हारी चैप्टर्स तैयार हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तैयार हो तो एनसीईआरटी एक बार अच्छे तरीके से रीड कर लो। और रीड करने के साथ साथ अगर नहीं मान लो क्लियर हो पा रही है तो वन शॉट भी आप प्रेफर कर सकते हो। हमारे ही चैनल पर मैम ने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराया हुआ हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से। वहां से एक एक चैप्टर को उठाओ, देख लो, और साथ ही साथ एनसीईआरटी भी लाइन बाय लाइन रीड करते जाओ। और दूसरी चीज कि हर एक चैप्टर के जो डायग्राम्स है और डायग्राम्स के जितने भी पार्ट्स हैं और उनके फंक्शंस है, ये तुम्हें अच्छे तरीके से और उनकी लोकेशंस याद होनी चाहिए। लैरिंक्स कहाँ है, फेरिंक्स कहाँ है, ओसोफेगस कहाँ है, ठीक है, पैनक्रियाज कहाँ, उसका यूज क्या है, ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? अगर ये चीजें क्लियर नहीं होंगी वही एग्जाम में तुमको देखने को मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो हर बार मिस्टेक मत करो, जो गलतियां पहले करके रखे उसको अभी यहीं छोड़ दो। अब गलती नहीं करना, इतना समय नहीं हमारे पास कि फिर से गलती करते फिरे, गलती नहीं करना, ठीक। इसके बाद पीआईक्यू सॉल्व कर लो और देखो क्या तुमसे सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो भाई ठीक है, नहीं हो रहे हैं, जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं उनको जरूर कर लेना, क्योंकि जो हमारे डाउट्स होते हैं वही एग्जाम में आते हैं, तो डाउट्स हमारे पास नहीं होने चाहिए। क्लियर है? ठीक है। अब चलो भाई, अब प्लान की बात कर लेते हैं, कैसे हमें चीजों को मूव करना। हमारा प्लान बहुत अच्छे तरीके से रेडी होना चाहिए। आज के ही दिन हमारा आज पेपर खत्म हो चुका है, जो बात बीत गई वो बीत गई, रात गई बात गई, वो वाली कहानी अपने अंदर बैठा लो कि जो बात गई उसमें कुछ तुम कर नहीं सकते हो, जो आगे है उसको सुधार जरूर सकते हो, ठीक है। तो अपने पास जो डे हम 3 स्लॉट में बेसिकली उसको डिवाइड कर रहे हैं, मॉर्निंग, नून और इवनिंग, और एक नाइट स्लॉट भी रख लेना डेली के रिवीजन के लिए। अब आज के इवनिंग वाले में क्या करना है आपको, 26 वाली फरवरी में, कि आपको आज 2 चैप्टर बेसिकली निपटा देने हैं, ह्यूमन एंड आवर एनवायरनमेंट। कहां से निपटाना आपको बताया मैंने, एनसीईआरटी रीड करनी और क्या क्या करना वो भी बता दिया। इसके बाद बाकी जो अपने पास डेज बचे उनको भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के साथ हमें आगे बढ़ना। सबसे पहला चैप्टर जो आपकी किस डेट के लिए, 27 ऑफ बेसिकली कल के लिए जो यूज करना है वो है लाइट।
केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड लाइफ प्रोसेस। आई नो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर, बट हमारा जो भी अर्ली डेज है उसमें हम प्रोडक्टिव वर्क थोड़ा कर सकते हैं। हो सकता है आगे चलते चलते फ्रस्ट्रेशन आती है, बट अर्ली डेज में जितने तुम बड़े चैप्टर्स को और स्कोरिंग चैप्टर्स को कवर कर लोगे तुम्हारे लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। क्लियर। फिर उसके बाद 28 ऑफ फेब में हमें क्या कंप्लीट कर लेना है, कार्बन को कंप्लीट कर लेना है, एसिड बेस एंड सॉल्ट को कंप्लीट कर लेना और हेरिडिटी को कंप्लीट कर लेना। ठीक है। उसके बाद 29 ऑफ फरवरी को हमारे पास 3 चैप्टर फिर से तैयार होगा, इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये वाला चैप्टर, ये 3 चैप्टर कब कंप्लीट कर लेना है, 29 ऑफ फरवरी को। अब लास्ट डे जो हमारा है 1 मार्च, यहाँ 2 ही चैप्टर मैंने क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ 2 चैप्टर, क्योंकि उस दिन हमें कंक्लूसिव रिवीजन भी करना होगा। साथ ही साथ 2 चैप्टर कौन कौन सा, मैग्नेटिक इफेक्ट और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 2 चैप्टर किस दिन करना है, 1 मार्च, अगले महीने में करना है, 1 महीने बाद। ठीक है, 1 महीने बाद फिर से पढ़ना है तुम्हें। अब उस दिन के मॉर्निंग स्लॉट में ही या नून स्लॉट तक, मैं तो बोलूंगा आपसे मॉर्निंग स्लॉट में ये चीजें खत्म कर लेना, बाकी के दिन में ये कर लेना कंप्लीट रिवीजन। अब कंप्लीट रिवीजन में भी तुम्हें क्या करना है, जितने भी डायग्राम्स तुम्हारे थे, या तो वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो या बायो के हो, सारे डायग्राम्स तुम्हारे दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से छप जाने चाहिए उस दिन। 3 दिन तुमने पढ़ा, एक बार अच्छे से और रिवीजन कर लोगे, छप जाएगा, क्योंकि अगले दिन जस्ट तुम्हें लिखना ही है। उसके बाद जितने भी फॉर्मूलाज हैं तुम्हारे फिजिक्स के, वो एक बार रिवीजन कर लेना, चार्ट बना लेना, जो भी तुम्हें करना हो हर एक तरीके से एक एक फॉर्मूले को रिवाइज कर लेना। और उसके बाद जितनी भी एक्टिविटीज उनको फिर से दोहरा लेना कि भैया ये वाली एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन। और ये करोगे कहाँ से, तो ये सब कुछ आप एनसीईआरटी से ही अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन कवर कर लेना। अगर इतना काम तुम जितना मैंने इस वीडियो में अभी तक बताया कर लेते हो, तुम 100% प्रिपेयर हो। बस जो क्वेश्चंस रही प्रैक्टिस की वो मैं खुद कराऊंगा इसी चैनल पर, तो वो एक एक चीज हम करते हुए चलेंगे। अब नाइट स्लॉट जो हमारा यूज करना है उसको कैसे, पूरे दिन का, हम डेली के नाइट स्लॉट की बात कर रहे हैं, डेली के नाइट स्लॉट की बात कर रहे हैं। हमें क्या करना है, डेली वाले 4 स्लॉट में बेसिकली हमें डिवाइड करना है, मॉर्निंग, नून, इवनिंग और नाइट वाला स्लॉट। इसमें क्या क्या करना है, डे रिवीजन, जो आपने उस दिन पढ़ा उसके हर एक टॉपिक को अच्छे से फिर से रिवाइज कर जाओ। प्रैक्टिस पीवाईक्यूज, जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सेम पैटर्न के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ये कहाँ मिलेगा पीवाईक्यूज, रैंकस बोस टेलीग्राम चैनल में मैं प्रोवाइड कर दूंगा हर एक चैप्टर के, पर्टिकुलर चैप्टर्स के। क्लियर है, मोस्ट रिपीटेड भी होंगे वो। मेक योर मिस्टेक्स योर स्ट्रेंथ, जो भी तुम्हारी मिस्टेक्स होती हैं, जो भी तुमने लगा कि ये क्वेश्चंस तुमसे नहीं हुए जब तुम प्रैक्टिस कर रहे थे, अब उनको ही तुम्हें करना है। बेसिकली वो क्वेश्चंस नहीं ज्यादा फोकस करके मत करना जो तुमसे हो जा रहा है। और हर एक क्वेश्चन को लिख लिख के आदत करना, लिख लिख के सॉल्व करने की, क्योंकि आदत वही बोर्ड में रखनी है। हम सिर्फ पढ़ते हैं, हो जाएगा, आगे बढ़ जाते हैं, नहीं, जो भी क्वेश्चन तुम पढ़ रहे हो भी जाएगा, तो भी उसको कर लो एक बार। क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट ये है कि भैया हमें बिलीव रखना है कि हम बहुत अच्छा करने वाले हैं और पेपर बहुत आसान आएगा। इस बात की तुम अपने दिमाग में एकदम छाप लो, जो भी जैसे भी तुम्हें क्रिएट करना है इस चीज को क्रिएट कर लो कि पेपर बहुत आसान आएगा, हम बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, 95 प्लस स्कोर करने वाले हैं। जब ये तुम बिलीव करके जाओगे, पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, आई थिंक यहां तक तुम्हें प्रॉपर समझ में आ गया कि पर डे कितना मुझे चैप्टर्स करने हैं, कौन कौन से टॉपिक कितने इंपॉर्टेंस के साथ करना है और कब कब करना है। ठीक है, बस इसको फॉलो करते जाओ दोस्त। बेसिकली मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हारी प्रिपरेशन पहले जो भी आई हो, इन 4 दिनों में तुम बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे, अगर इस प्लान को तुम फॉलो कर लेते हो तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।